हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका मैथ्स फैथ में। इसमें आज हम भाजकता के नियमों की जानकारी करेंगे। भाजकता के नियम यही है कि कोई संख्या कौन सी संख्या से विभाजित होती है या नहीं होती है। इसमें सबसे पहले हम लेंगे 2 का भाजकता का नियम। दो का भाजकता का नियम इसमें ये होता है कि किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। जैसे ये संख्या दी हुई है, ये कह रहा है किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, मतलब इनमें से कोई सा भी हो। जैसे इस संख्या में लास्ट में या इकाई का अंक जो है वो 8 है, इसका मतलब है ये पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद 3 का नियम है। 3 का नियम ये कहता है कि किसी संख्या में जो अंक दिए हुए हैं उनको आप जोड़ लें, उनका योग कर लें, और उनका योग इस 3 से अगर पूरी तरह से विभाजित है तो पूरी वो बड़ी संख्या जितनी कितनी भी बड़ी हो वो भी 3 से विभाजित होती है। यानी 3 का नियम कहता है कि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। जैसे 1, 3, 4, 1। इस संख्या को हमें देखने पे पता चलता है ये कह रहा है किसी संख्या के अंकों का योग 1 + 3 4, 4 4 8, 8 1 9, यानी ये 9 हो गया। तो ये 9 जो है ये 3 के पहाड़े से या 3 जो संख्या दी हुई है उससे पूरी तरह से विभाजित होता है, इसलिए ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। इसके बाद आता है हमारे लिए 4 का नियम। 4 का नियम ये कहता है कि किसी संख्या में दहाई का अंक 4 से विभाजित हो। क्या कह रहा है 4 का नियम? 4 का नियम ये कहता है कि किसी संख्या में जो दहाई का अंक है वो 4 से विभाजित होना चाहिए, तब वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 1, 8, 4, 3, 2। इसमें दहाई का अंक है 32। ये जो 32 है ये 4 के पहाड़े से पूरी तरह से विभाजित होता है, इसलिए ये पूरी संख्या भी 4 के पहाड़े से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद में अगला नियम लेते हैं हम 5 का नियम। 5 का नियम ये कहता है कि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 हो, यानी कोई संख्या हमें दे दी गई और उसमें ये पता चल रहा है कि उसका जो इकाई का अंक या तो 0 है या 5 है, तो आप उसको 5 से पूरी तरह से विभाजित कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई संख्या है यहाँ पे 1, 8, 4, 5, यहाँ पे इकाई का अंक आपको 5 दिख रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या जो इतनी बड़ी संख्या ये 5 से भी विभाजित हो सकती है। इसके बाद में आता है 6 का नियम। दोस्तों 6 का नियम हमें ये कहता है कि यदि कोई संख्या हमें दी हुई है तो वह 2 से भी पूरी तरह से विभाजित हो और 3 से भी पूरी तरह से विभाजित होती है, तो वह संख्या 6 से भी पूरी तरह से विभाजित होती है। जैसे हम यहाँ पे इसको लिखते हैं कि कोई संख्या यदि 2 और 3 से पूरी तरह विभाजित हो
जैसे जैसे यहाँ पे आपके लिए संख्या लेंगे हम 1 2 4 6 8, 12,468 आपके लिए संख्या दी गई है। 6 का नियम क्या कह रहा है, कोई संख्या यदि 2 और 3 से पूरी तरह से विभाजित हो, मतलब दोनों से विभाजित होनी चाहिए तभी वो 6 से विभाजित होगी। देखिए 2 का नियम ये कहता है इकाई का अंक 8 हो, बिल्कुल 2 से विभाजित हो रही है। 3 का नियम ये कहता है कि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। जोड़ते हैं, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 6 13 और 13 और 8 21, और 21 3 के पहाड़े से पूरी तरह से विभाजित होता है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 21 में 2 और 1 आ रहा है, तो 2 और 1 कितना होता है 3, तो 3 भी 6, 3 भी 3 के पहाड़े से पूरी तरह से विभाजित है, इसलिए ये जो संख्या है ये 6 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद अगली संख्या हमारे पास जो अगला नियम है वो है 8 का नियम। 8 का नियम ये कहता है कि किसी संख्या में सैकड़े के अंक, कौन सा अंक, सैकड़े का। देखिए किसी संख्या में सैकड़े का अंक 8 से विभाजित हो, क्या कह रहा है 8 का नियम कि किसी संख्या में जो सैकड़े का अंक है वो 8 से विभाजित होना चाहिए, तो वो पूरी संख्या 8 के पहाड़े से विभाजित हो सकती है या 8 वाली जो संख्या है उससे विभाजित हो सकती है। जैसे हम यहाँ कोई उदाहरण लेते हैं हमारे मन से, 7 8 6 4 8। देखिए इस संख्या में, इसमें सैकड़े की संख्या है 648, और 648 में आपको पता है कि 648 में जब 8 का भाग दिया जाता है तो 8 8 64 और 8 एकम 8, यानी ये सैकड़े की जो संख्या है ये वाली, ये पूरी तरह से इससे विभाजित है, इसलिए ये पूरी संख्या है जो 8 के पहाड़े से विभाजित हो जाती है। इसके बाद में अगला नियम आता है हमारे पास 9 का नियम। 9 का नियम और 3 का नियम समान है। 3 के इसमें क्या है कि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, यही लाइन आएगी, बस 9 से विभाजित होना चाहिए, यानी किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो। जैसे अब 9 से विभाजित के लिए वही अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे हम यहाँ संख्या ले लेते हैं 1 4 5 6 और 2, 14,562 लिया। 9 का नियम ये कह रहा है कि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो। जैसे 1 + 4 5, 5 5 10, 10 से 6 16, 16 और 2 18, 18 9 के पहाड़े से विभाजित होता है, इसलिए ये जो पूरी संख्या है ये भी 9 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद में आता है 10 का नियम। 10 का नियम सीधा है, बिल्कुल सबसे सिंपल है, इकाई का अंक 0 हो। इकाई का अंक 0 होना चाहिए। जैसे 5 4 3 2 0, यह संख्या पूरी तरह से 10 से विभाजित हो सकती है। इसके बाद लास्ट नियम आता है 11 का नियम। दोस्तों 11 का नियम ये कहता है कि जो भी संख्या अपने को दी हुई है चाहे वो कितनी बड़ी हो, उसमें जो विषम स्थान, ध्यान रखिए विषम संख्या नहीं बोली जा रहा है, विषम स्थान पे जो अंक है उनका योग कर ले और सम स्थान पर जो अंक है उनका योग कर ले। दोनों का जब योग हो जाए तो उनको घटा दे, यानी उनका अंतर निकालना है। अगर वो अंतर 0 आता है या फिर 11 आता है
तो वो संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित हो जाती है। यानी कि 11 का नियम ये कहता है कि किसी संख्या में या किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग व सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 हो। जैसे संख्या लेते हैं यहां पे कोई 1 5 7 7 5 1, ये संख्या हमने दी है दोस्तों। 11 का नियम क्या कह रहा है, किसी संख्या के विषम स्थान, विषम स्थान कौन से होंगे, 1 पे, 3 पे, 5 पे, 7 पे, इन जगह पे जो अंक आएंगे उनका योग कर लेंगे और सम स्थानों पे जो अंक आएंगे उनका योग कर लेंगे, उनका अंतर निकाल के देखेंगे कि वो 0 आ रहा है या 11 आ रहा है। अगर ये आता है तो ये जो 11 का नियम है वो उस पर वाचकता का पूरी तरह से लागू हो जाता है। जैसे इस संख्या में हम देखते हैं विषम स्थान 1 + 7 + 5, ये विषम स्थानों के अंकों का योग हो गया, माइनस सम स्थान 5 7 और 1, ये हो गए, इनका योग कर देंगे 13 आता है, इनका भी योग कर देंगे 13 आता है और इनका जो अंतर है वो कितना आता है, 0 आता है।